अच्छा, आप भी हंटिंग वगैरह करोगे ना, उसके लिए मोर लॉगिन रखना है। अगर उस अकाउंट को अगर कन्वर्ट करना है ना, जो बनाया हुआ है पाकिस्तानी अकाउंट, उस पे हंटिंग ना करना। नहीं सर, ये जो अभी बनाया है इसमें। हाँ, जो अकाउंट बनाया हुआ है ना वो तो ठीक है। एक वैसे मोर लॉगिन पे एक डमी अकाउंट बना लेंगे जिसपे हंटिंग करनी है। क्योंकि अगर उसको आगे आपने सेलर में कन्वर्ट करना है और लेकर चलना है, अगर क्लाइंट के अकाउंट पे काम करना है फिर तो मसला नहीं है, उसी पे करते रहेंगे हम। अकाउंट थोड़ा ठीक। सेफ रहता है इससे ना। अच्छा सही। हम्म। और डिमी अकाउंट के लिए फिर क्या क्या चाहिए? उसके लिए कुछ नहीं, बस वो जीमेल से कर लेंगे लॉगिन। हंटिंग ही करनी है ना उसपे। हाँ, पुराने वाले पे। अगर पुराने वाला आप कन्वर्ट करोगे तो तब की बात कर रहे हैं। सर मैंने तो बनाया तो इस पे मैं कर सकता हूँ हंटिंग। आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, इससे भी करो। लेकिन अगर इसको लेकर चलना है और लॉन्ग टर्म यही अकाउंट रखना है आपने पाकिस्तानी, तो फिर एक सेफ वे है कि डमी अकाउंट बना लिया जाए हंटिंग के लिए। आज बल्कि मेरे पास एक चलिए। अकाउंट आया हुआ था, आपको दिखाता हूँ। रीइंस्टेट होने के लिए ना, पाकिस्तानी अकाउंट है। सही है। सही है सर, वो फिर डिमी अकाउंट का आप बता दीजिएगा। ये एक अकाउंट आया हुआ है रीइंस्टेट होने के लिए, इस पे ना रिस्ट्रिक्शन लग गई है। पाकिस्तानी अकाउंट है। अभी ईबे ने इसकी पेमेंट होल्ड पे की हुई है। ये इसके फीडबैक है सारे अकाउंट के, देख रहे हो। जी आप सर। जब अपना अकाउंट बना लोगे ना और जब आपकी प्रोडक्ट सेल होगी तो इस तरह के फीडबैक्स आते हैं। वो फिर चेक करना होता है ये सारे पॉजिटिव है। अगर कोई नेगेटिव फीडबैक होगा तो वो इस तरह से रेड, ये देख रहे हो निशान, इस तरह से होगा जी। नेगेटिव फीडबैक। जी सर। खैर ये किसी का था अकाउंट रीइंस्टेट होने के लिए आया था, तो मैंने क्या आपको दिखा देता हूँ। दोबारा से ये ठीक हो जाएगा सर? हो जाते हैं, अपील करनी होती है और देखना होता है कि चेक करना होता है पहले उसको कि हो सकता है या नहीं। अच्छा, मैं शुरू कर रहा हूँ अब। सबसे पहले ये हंटिंग भी कर लेते हैं। आपका लेक्चर तो हो गया था हंटिंग का, लेकिन एक दफ़ा और बता रहा हूँ। हंटिंग करते हुए ना उसी को हम शीट में किस तरह हमने प्रोडक्ट रखना है, ठीक है। इसमें ये हो जाएगा कि हंटिंग भी आप लोग देख लें और एक दफ़ा और रिवाइज हो जाएगी। और फिर शीट में किस तरह ऐड करना है वो मैं बता रहा हूँ, एक्सेल वाली शीट में ना, वो आपको शेयर कर दूंगा मैं। जी। आप ठीक है, एक जी तो प्रोडक्ट आपने सर हंट वी करनी है। दो तीन टूल्स भी है, वो भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी सिंपल जो है। आपने निकालनी है चैट जीपीटी से प्रोडक्ट, ठीक है। इसको बताना है, ठीक। इसको क्या चीज? प्रोडक्ट्स का कि मुझे कोई किसी भी मार्केट प्लेस में आप कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, यूएसए है, इसको बताना है कि भाई मुझे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स निकाल के दे। और सोर्स अली एक्सप्रेस है, इसको पूरा
ट्रेन कर लेना अपने तरीके से ना चैट जीपीटी को, तो वो आपको जो प्रोडक्ट्स के नाम बताएगा, फिर आपने वो सर्च करनी है ईबे पे। ये मैं करके दिखा रहा हूँ, वैसे मेरे पास तो हंट हुई पड़ी है, तो देख लो आप। एक तो ये प्रोडक्ट भी निकली हुई है, ठीक है, ये देख रहे हो 5 सोल्ड है इसमें आज टुडे। ये मैंने एक प्रोडक्ट सर्च की, फिल्टर्स लगा लेने हैं आपने, लोकेशन आपने देख लेनी है जिस भी मार्केट में करे। अभी मैंने खोला हुआ है ऑस्ट्रेलिया का ebay.com.au, ये ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। इसी तरह यूके का है ebay.co.uk, ebay.com यूएसए का है। ऑस्ट्रेलिया का भी आपको करके दिखा रहा हूँ। मोर फिल्टर्स पे क्लिक करना है। कौन कौन से थे फिल्टर्स जो अप्लाई करने हैं हमने? हेलो। जी जी सर। हाँ, फिल्टर कौन कौन से थे जो अप्लाई करने हैं? जल्दी सर बताओ। शो ओनली में नीचे जाना है, आवाज बहुत कम आ रही है मुझे। लोकेशन वाला करना था मेरा, चलो शो मैं ओनली लगा पे रहा हूँ, लेकिन मुझे आवाज नहीं समझ आ रही है कि ठीक है, करना था। कंडीशन थी। कंडीशन हमने हमेशा न्यू रखनी है। आइटम लोकेशन हमने जिस भी मार्केट प्लेस में, मैंने सर ऑस्ट्रेलिया का शो लिया ओनली ना। पे क्लिक करें, इसमें है ना? हाँ, जी। ऑस्ट्रेलिया रख ली। ठीक है, शो ओनली पे हमने सिर्फ देखना है हमेशा सोल्ड आइटम, ये फिल्टर हमें हेल्प करेगा। जो आइटम अभी सेल हो रहे होगे, जो ज्यादा से ज्यादा सेल हो रहे होगे eBay पे, उसमें ये हमें हेल्प करता है फिल्टर। और बाइंग फॉर्मेट का लगा लेंगे बाय इट नाउ। ये 4 फिल्टर्स, एक तो ये आ गया, ये हमें ऑस्ट्रेलिया के ही दिखाएगा, ना कि जो यूएसए में सेल हो रहे हैं या यूके में सेल हो रहे हैं वो प्रोडक्ट नहीं, जो ऑस्ट्रेलिया में सेल हो रहे हैं। हमने अगर ऑस्ट्रेलिया की डिटेल्स पे हमने अकाउंट बनाया है, तो उधर ही हमने सेल करना है, तो ये उसमें हमें हेल्प करेगा। ये 4 फिल्टर लगा लेना, ये याद रखना हमने, कंडीशन हमेशा न्यू रखनी है, आइटम लोकेशन वही जिस मार्केट प्लेस में हम कर रहे हैं, शो ओनली, सोल्ड आइटम हमेशा इस को रखना है, और बाइंग फॉर्मेट का बाइट नाउ रखना है। 4 फिल्टर्स अप्लाई कर लेने हैं, उसमें मोर फिल्टर पे जाके एक ही दफ़ा आप कर लोगे तो थोड़ा टाइम बचेगा। यहाँ से अब आपने प्रोडक्ट देख लेनी है। एक टूल भी बताऊंगा आपको सर्च करने का ना। अच्छा, 10 सेल हुए हैं अगस्त में। यहाँ से हिस्ट्री चेक कर लेनी है। मैंने क्या कहा था, आपने देख लेना है कि लास्ट 30 डेज में आपने देखने हैं कि 15 कम से कम सेल होनी चाहिए। तो तकरीबन इसकी मिल रही है सेल। तो आपने देखना है जितनी ज़्यादा सोल्ड होगी ना आइटम, उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। और एक दो टूल्स भी है, वो भी बताऊंगा आपको। रिव्यूज़ वगैरह भी चेक करने हैं कि कितने रिव्यूज़ है इस स्टोर पे ना, उस हिसाब से उसको सेल आ रही होती है। अब इसके रिव्यूज़ कितने हैं? 47,662 है। ठीक है, जितने कम रिव्यूज़ होंगे उतना जो है वो स्टोर अच्छा होता है। हमें प्रोडक्ट वहां से अच्छी मिल जाती है, मतलब जो हॉट सेलिंग हम कहते हैं ना प्रोडक्ट। अभी आपका हुआ होगा उसका, तो आपने देखना प्रोडक्ट अच्छी है। अभी मैं वो शीट में ऐड करके दिखाना है आपको, तो इसलिए यहाँ से उठा रहा हूँ। ये प्रोडक्ट भी अच्छी है। यहाँ से इसकी पिक्चर कॉपी करनी है, अली एक्सप्रेस पे आ जाना है। इसकी अली एक्सप्रेस की वेलकम डील खत्म करनी है, एक दफ़ा बाइंग करनी होगी आपको। वो मैंने कहा था आपको करवा दूंगा। 10 पीसेस देखने हैं नीडल्स के।
ये मल्टी कलर था हमारे पास, ठीक है। ये ग्रीन, रेड, येलो, पिंक, ये मल्टी कलर में है। ठीक है, मल्टी कलर है। टाइटल में क्या मेंशन किया हुआ है? 10 पीसेस सेट स्टिच। ठीक है। ईबे पे क्या था? 10x। ठीक है, सेम है प्रोडक्ट। ठीक है ना? ऐसे दोबारा बताइएगा। जी जी सेम है प्रोडक्ट सर। सेम देख लेनी है कि कोई फर्क तो नहीं है प्रोडक्ट में, मतलब जितने पीसीज वो दे रहा है या 10x दे रहा है और मल्टी कलर दे रहा है। पिक्चर में उसने ऐड किया हुआ है, देखो येलो है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है। ठीक है। तो ठीक है। इसी तरह अली एक्सप्रेस पे भी हमने देख लिया कि मल्टी कलर ये वाला हमारे पास ऑप्शन है। ये वाला सिलेक्ट करेंगे, ये वाली प्रोडक्ट है, वो कितने में दे रहा है? हम 1.46 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है। ठीक है। और हाँ, जो ईबे पे हमारा जो कंपटीटर है वो कितने की कर रहा है इसको? 4.85 की। प्रॉफिट कैलकुलेशन लगाएंगे, देख लेते हैं अभी कि कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है। कुछ नहीं समझ आ रही होगी, पूछना है साथ के साथ। सर मेरी लाइट चली गई थी, दोबारा प्लीज बता दीजिएगा थोड़ा। मैं इसलिए जल्दी कर रहा हूँ, लाइट का भी कोई पता नहीं है। मेरी एक दफा लाइट चली गई थी बीच में से, नहीं मैं देख सका ये। हाँ, गई थी। अभी उन लोगों का लेक्चर नहीं हो रहा, उनका अकाउंट बनाना है पायनीर का। उनका लिस्टिंग तक मैंने क्लियर करवा दी है, बाकी जितने ऐड है ना ग्रुप में, सही। उनका अकाउंट बस उनका पायनीर बनाना है और अटैच करके उनका अकाउंट बना देंगे। बायर तो उनका है, उसको कन्वर्ट करेंगे करेंगे सेलर में। अब प्रॉफिट कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ठीक है। ये कितने का दे रहा है हमें? 4.85। 4.85। और हमें मिल रहा है कितने का है? 1.46। 1.46। अच्छा, इसका एड, प्रमोटेड ऐड रेट हम रख लेते हैं। ठीक है, जो ईबे को हमें प्रोवाइड करना होता है जब हमारी प्रोडक्ट सेल होती है, 5% रख लें। अगर आपको प्रॉफिट अच्छा आ रहा है तो 10% रख ले। जितना ऐड रेट ज्यादा होगा ना, सेल के चांसेस होते हैं। अब सोल्ड प्राइस हमारे ये थे। ठीक है। आइटम, सॉरी, आइटम के मैंने प्राइस 1.46। 4.46। 1.46, इसके आगे ऐड रेट हमने 10 रखा। ठीक है। अब ईबे जो फीस इसमें से कट कर रहा है ना, 1.45 जो है ईबे कट करता है। अभी ये मैंने कन्वर्ट किया हुआ है। एक मिनट आपको दिखाता हूँ। अबूव स्टैंडर्ड। सेल टैक्स, शिपिंग। ठीक है। ये ईबे फीस कट कर रहा है, ठीक है, बिजनेस अकाउंट में कट होती है। और सेल टैक्स अभी इस पे कुछ नहीं लग रहा। और ये हमारा प्रॉफिट आ रहा है इस प्रोडक्ट पे, ठीक है, 1.94। और प्रॉफिट मार्जिन जो है हमारा ये है। ROI जो हमारा निकल रहा है वो निकल रहा है 40%। ठीक है। ये प्रोडक्ट हमने देखी है, हमें मिल गई है समझ लो। ईबे पे हमने देख ली, अली एक्सप्रेस से हमने सोर्स निकाल लिया। अब इसको शीट में किस तरह ऐड करना है वो बताना था आपको। ये एक दफ़ा और मैंने करवाई है ताकि आपको पता लग जाए हंटिंग किस तरह करनी है। अब इसको शीट में ऐड करेंगे। अब वो देख लो, वो आपका नहीं हुआ था लेक्चर।
ये वैसे यूएसए की प्रोडक्ट्स है, लेकिन शीट में ऐड करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, हमें प्रोडक्ट मिल गई ईबे पे, तो यहाँ से आपने ये लिंक उठाना है, ठीक है, ये नंबर से। इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। ईबे पे प्राइस क्या थे इसके, 4.85। 4.85 ऐड कर दो। अली एक्सप्रेस पे क्या थे, 1.46। 1.46 ऐड कर दो। ठीक है। सोर्स अली एक्सप्रेस का भी लिंक आपने उठा के रख लेना, क्योंकि जब ऑर्डर आएगा तो ये हमारे पास डाटा पड़ा होता है। अली एक्सप्रेस का लिंक यहाँ रख दिया आपने। और अगर इसमें कोई वेरिएशन है तो वो आपने ऐड करनी है, ताकि जब ऑर्डर आएगा तो हमें ढूंढना ना पड़े, पता हो कि हमने क्या रखा था। अब इसमें एक काफ़ी सारे एक सेलर बैठा है, और वो पिंक भी दे रहा है 10, रेड भी दे रहा है, येलो भी दे रहा है, ठीक है, ब्लू भी दे रहा है। हमने देख लिया मल्टी कलर था हमारा, तो यहाँ से मल्टी कलर आप कॉपी कर लो, या मैनुअली लिखना है तो वैसे वहाँ पर ऐड कर देना, ये वेरिएशन डाल दो इसकी। ठीक है, ये वेरिएशन ऐड होगी, प्रोडक्ट की वेरिएशन। प्राइस ये आ रहा है सेलिंग प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है वो कैलकुलेटर से जो मैंने निकाला था वो आपने यहाँ पर जो है वन ऐड कर देना। 1.90। 1 पॉइंट क्या था, 90। नहीं। 1.90। 1.90, ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट है। अब 4 पॉइंट, एक चीज और मैं बता दूं, सेल हमें किस तरह से आती है, हमने अपने कंपटीटर से ना प्राइस थोड़े से डाउन रखने हैं। ठीक है, वो दे रहा है 4.85 की, वो दे रहा है 4.85 की, तो हम कितने की देंगे, हम देंगे, हम दे देते हैं 4 पॉइंट, थोड़े से हम सेंट्स भी गिरा दे, 4.39 की देते हैं, तो फिर हमें कितना प्रॉफिट आ रहा है, 1.59। 1.59 ऐड कर देंगे। 4.39 की हम इस देंगे, मतलब अपने कंपटीटर से प्राइस हमने कम रखने हैं, ताकि सेल हमें आए। ऐड रेट भी हमने रख दिया। अब शीट में एक तरीका और था ऐड करने का ना, वो थोड़ा मुश्किल है, ये मैंने आपको बताया, ये बिल्कुल आसान है। जब आप अपने अकाउंट पे वर्क करेंगे ना, तो यही तरीका होगा कि ईबे का आपने लिंक रख दिया, ईबे के प्राइस आपने लिख दिए, ठीक है। अब शीट जो बनानी है, ईबे लिंक हो गया, ठीक है, ईबे के प्राइस आ गए। सोर्स हमारा अली एक्सप्रेस है या अमेजोन है या वालमार्ट है, जो भी है, अभी अली एक्सप्रेस से करवा रहा हूँ, अमेजोन से भी आपको बाद में करवाऊंगा। ईबे का लिंक आ गया, ईबे के प्राइस आ गए, सोर्स लिंक आ गया, सोर्स के प्राइस आ गए। प्रोडक्ट की वेरिएशन क्या है, अगर वेरिएशन है तो ठीक है, अगर वेरिएशन नहीं है तो आपने फिर कुछ ऐड नहीं करना, अगर वो एक ही दे रहा है प्रोडक्ट। अगर हमारे सोर्स में वेरिएशन है और जो वेरिएशन हमने देनी है वो हम ऐड करेंगे, मल्टी कलर था हमने ऐड कर दिया, प्रोडक्ट वेरिएशन ऐड होगी। अच्छा, ये सेलिंग प्रॉफिट हमारा जो है, मतलब किस पे कितना कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो हम ऐड करते जाएंगे इस पे, ठीक है। समझ आ गई है। अभी इसमें कुछ जी पूछना है तो सर। पूछ लो। लाइट का कोई पता नहीं है, मैं इसे वाइंड अप करूंगा। सर ये सर शुरू से यहाँ ईबी से स्टार्ट किया था, ये प्रोडक्ट का तो वो बता दें, वहां से लाइट गई थी। कहाँ से। ईबी से जैसे ये प्रोडक्ट उठाई है ना, वो स्टार्ट से। हाँ, ईबे से प्रोडक्ट उठाइए, वो स्टार्ट से। मैं 1 मिनट, बल्कि मैं इसको रिमूव कर दूँ, दोबारा आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या था, हमने जो प्रोडक्ट हमने देखी थी ये, अच्छा, इसका टाइटल जो मैंने क्या आपको कहा था, नंबर आ रहे होंगे इधर लिखे हुए ना, ये देखिए, ये नंबर होता है, SKU होता है, इसको बोलते हैं। ठीक है, ये SKU नंबर से लेके ना लास्ट तक, जहाँ तक टाइटल जा रहा है, HTTPS,
ठीक है, यहाँ से आपने कॉपी करना है इसको। जी। कॉपी करने के बाद जहाँ हमारा ईबे का लिंक आ रहा है, ठीक है, ये हमारा ईबे लिंक, यहाँ हमने पेस्ट कर देना है। अब ईबे के जो प्राइस है वो देख ले आप, कितने प्राइस है इसके। 4.85। 4.85 है, लेकिन हमने अपने कंपटीटर से कम रखे। अब कितने रखे हमने? 4.39। 4.39। 4.39 हमारा इधर आ गया। अब ये हमारा सोर्स आ गया है, ठीक है, अली एक्सप्रेस का। अब सिंपल ही ये है कि वही प्रोडक्ट हम देखेंगे अली एक्सप्रेस पे। अब इसका जो हम उठाएंगे ना, HTML से उठाएंगे, ठीक है, नंबर से हाँ आगे वाला, ये HTML लिखा होगा, HTML से लिंक उठाना है। ये पूरा ऐसे कॉपी कर लो, ठीक है। सही। और जिस तरह से मैंने ईबे का रखा था उसी तरह अली एक्सप्रेस के आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। ये आपका आ गया, प्राइस आ गए। अली एक्सप्रेस सोर्स के हमारे क्या प्राइस थे, वो हमने ऐड कर देने इधर ना, 1.46। 1.46 ऐड हो गया। ये थोड़ा आसान तरीका है। एक और भी तरीका था शीट में रखने का, उसमें बहुत कुछ ऐड करना होता है। उसमें आप अपना प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड कर रहे होते हैं, अपना और कंपटीटर मिल जाए उसको भी ऐड करते हैं। ये सिंपल है, इसमें आपको इतनी परेशानी भी नहीं होगी। प्रोडक्ट की वेरिएशन क्या है, ठीक है, जो हमारा सोर्स था। अब ये सोर्स में हमने प्रोडक्ट तो देख ली, लेकिन ये कितना एक ही सेलर है, और ये ग्रीन भी दे रहा है, ब्लू भी दे रहा है, रेड भी दे रहा है इसमें, ठीक है। और हमारा जो हमने अपनी प्रोडक्ट जो इस पे देखी है, ठीक है, मल्टी कलर में है, तो हम इधर मल्टी देखेंगे। जो हमारा कंपटीटर दे रहा है चीज़, वही चीज़ हमने फाइंड करनी है उधर। ये मल्टी कलर में पड़ी है, ये वेरिएशन हम रख लेंगे ताकि जब ऑर्डर आएगा तो हमें याद रहेगा कि हाँ मल्टी कलर था। ये वेरिएशन की जगह पे हम इसकी वेरिएशन ऐड कर देंगे मल्टी कलर की। अब हमें प्रॉफिट कितना बच रहा था वो हमने लास्ट में ऐड कर लेना है। अपने कैलकुलेटर में देख के जो प्राइस वगैरह आप रख लोगे, यहाँ से प्रॉफिट आ जाएगा 1.59। 59। ठीक है, और प्रॉफिट मार्जिन जो है, अगर आपने देखना ना कितना मार्जिन हमें बच रहा है, वो ये है 36.22। 1.59, 1.59 ये आपका प्रॉफिट है। जब आपको इस प्रोडक्ट पे एक सेल आएगी, दो आएगी, तीन आएगी, उस हिसाब से आप देखेंगे कितना आपका प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, समझ आ गया? जी ये तो समझ आ गया था। जी। जी ये तो समझ आ गया सर। हाँ, ये समझ आ गया। और हंटिंग का मैंने आपको बता दिया था, और उसी तरीके से आपने देखनी है, फिल्टर्स लगा लेने हैं सिंपल। हाँ जी, नहीं वो ईबे से लिंक उठा के फिर अली एक्सप्रेस पे वही सेम ढूंढना है अब प्रोडक्ट। ईबे पे जब आपको प्रोडक्ट मिल गई है ना, जी। उसकी आपने इमेज उठानी है, उसको करेंगे कॉपी। इमेज को अच्छा कॉपी सही। करके ना आप जी अली एक्सप्रेस पे आ जाइए। अली एक्सप्रेस पे आके आपने क्या करना है, इधर इमेज को सर्च करना है आपने। ये इमेज आ गई, सर्च वाला ऑप्शन है, इस पे सर्च करें। जैसे आप सर्च करेंगे, जी ठीक है, आप सर्च करेंगे, जी आपके पास आ गई है प्रोडक्ट्स। अब इनके जी जी प्राइस देख लो, ठीक है, ये 2.71 की दे रहा है, ये भी 10 पीसीज है, ठीक है, ये भी टेन जी पीसीज है, 2.09 की दे रहा है। अली एक्सप्रेस पे वो चीज़ मैंने आपको बता दी थी, अच्छा दोबारा बता देता हूँ। जी। अली एक्सप्रेस पे आपने रिव्यूज़ देख लेने हैं, इसके रिव्यूज़ कितने हैं, 116। ठीक है, अच्छा। तो तकरीबन रिव्यूज़ ना 60 70 80 भी हो चलेगा, लेकिन देखना है आपने कि 100 तक रिव्यूज़ होने चाहिए। अच्छा और अच्छा। ये क्वांटिटीज़ की पड़ी है, और अपडेट हो जाती है क्वांटिटी की, इतनी टेंशन नहीं है। अगर चार भी है, अपडेट हो जाती है। किसी किसी में नहीं जी होती तो हम दूसरा सेलर उसका फाइंड कर लेगा उस टाइम जब हमें ऑर्डर आया होता है। जी। अच्छा फ्री इधर शिपिंग। लाइट चल रही थी, ये आपने बता दिया, ठीक है, अच्छा किया हाँ, सर। ये आपको सारी चीज़ें बताई हुई है। चॉइस वाला देखना है आपने, ठीक है, ये येलो वाला, यही सिलेक्ट करना है चॉइस का ऑप्शन। ठीक है, ये आपके रिव्यूज आपने देख लिए, आपने प्राइस देख ली, आपकी मैच होगी, आपने इसकी जो है मल्टी कलर में वेरिएशन देख ली। बस ये जी दो तीन चीजें हैं, ये देखनी है आपने। जी चॉइस वाला देखिएगा, उसमें फ्री शिपिंग ऐड होगा, चॉइस के बगैर नहीं देखना। इधर शायद कोई आ रहा हो, वो ये भी बात मैंने आपको बताई हुई थी। इधर सब चॉइस वाले ही है, अगर कोई विदाउट आ रहा हो ना, ये ना लिखा हुआ आ रहा हो चॉइस, तो वो नहीं जी। आपने ओपन करना। ये एक आ रहा है, देख रहे हो ये वाला, हाँ जी हाँ जी।
इसको ओपन करते हैं, दिखा दे तुम्हें क्या फर्क था इसमें। नहीं आ रहा। ठीक है, इसकी फ्री शिपिंग नहीं है, ये जस्ट हमें शो कर रहा है, हमने ये नहीं देखना। और इसकी कॉस्ट भी काफ़ी पड़ती है क्योंकि ऑलरेडी वो ऐड कर देता है बीच में शिपिंग। देख रहे हो क्या प्राइस बन रहे हैं। जी जी सर। बिल्कुल। हम्म। तो ये आपने प्रोडक्ट देखनी है, अपने प्राइस देख लेने, रिव्यूज देखनी है, सारी चीज़ें शीट में ऐड। अब आपका प्रोडक्ट हंटिंग का हो गया है, और हंटिंग भी आपको आगे शीट में ऐड करना भी आ गया। अब आपने क्या करना है, प्रोडक्ट हंट करनी है और शीट में ऐड करनी है। मैं बताऊंगा कि क्या मिस्टेक्स हुई है, उसको फिर आपकी प्रोडक्ट्स को चेक करेंगे। जो जी मैंने बिल्कुल। पहले जिनको करवाया है ना, उनका ऐसे ही जी किया जी था मैंने। उनको मैंने कहा था कि आप 20-20 प्रोडक्ट हंट करके रखिए। अब आपके पास है टाइम, आप 15 या 20 प्रोडक्ट हंट करो, कोई भी मार्केट प्लेस की करो। उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करना, वो तो मैं आपको उसी टाइम रिप्लाई दे दूंगा। तो मेरे से पूछ के वो हंट करो, और इसी तरह जैसे मैंने शीट में बताया ना, इस तरह ऐड करते रहो, 15-20 प्रोडक्ट निकालो उसमें, फिर जो मिस्टेक होगी, ताकि आपका और हाथ सीधा हो जाएगा इसमें। उसमें कोई मिस्टेक जी होगी तो मैं बताऊंगा, हाँ ये ऐसे नहीं, ऐसे करना था। एक शीट जी जी बना लो, बिल्कुल। उसमें पूरा हंट करो, रखो। जो इसके बाद अब मैं फिर ये है कि लिस्टिंग का आपको लेक्चर करवा दूंगा। और लिस्टिंग के बाद फिर उन सबको भी साथ ऐड कर लेंगे, बाकी लिस्टिंग तक, क्योंकि उनका क्लियर हुआ हुआ है लेक्चर। जी ठीक सर है। कुछ प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट वगैरह समझा दें, चैट जीपीटी से कैसे लिखवाना है, क्या करना ChatGPT है सिंपल, प्रोडक्ट। आप इंग्लिश भी लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल उसको उसको आपने बताना है कि जो भी मार्केट प्लेस है उसका नाम बताना है कि मैं ऑस्ट्रेलिया में जो है प्रोडक्ट्स मुझे चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे ज़्यादा सेल हो रही हो ईबे पे, वो प्रोडक्ट्स मुझे निकाल के दे। हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स हो, अगर हाँ कोई जैसे होता है अभी बैक टू स्कूल है, और जैसे भी आएगा क्रिसमस, आएगा हेलोवीन, ये वाले जो सीजन आएंगे, सीजनल प्रोडक्ट आपने निकालनी है, तो उसका नाम मेंशन करना है चैट जीपीटी को, वो आपको उसी के मुताबिक निकाल देगा प्रोडक्ट, वो वाली जो ज्यादा सेल हो रही होगी और ईबे पे। सर आपने बताया था हमने वो निकालना है जेनेरिक, और दूसरा क्या था। जेनेरिक निकालनी है और अनब्रांडेड निकालनी है, ब्रांड फॉलो नहीं करना। ब्रांड तो आपका अकाउंट ऐसे उड़ाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। पाकिस्तानी अकाउंट तो टिकना ही नहीं है ना। दूसरा भी जी जी ज्यादा सर। टाइम नहीं रहता, रिस्ट्रिक्शन लग जाती है उस पर भी, अगर न्यू अकाउंट होगा तो वो भी जाएगा। कोई हैवी ब्रांड को तो फॉलो नहीं करना, हल्का फुल्का तो फिर भी चल जाता है। हमने ये यहाँ पे जो था मैंने बताया था, ये ब्रांड है, यहाँ पे अनब्रांडेड लिखा होगा या यहाँ पे लिखा होगा जेनेरिक। ये दोनों आप देख सकते हो, ब्रांडेड नहीं देख सकते आप। ब्रांडेड में जैसे गुची आ जाता है, और भी ब्रांड है बहुत से। और कुछ। ये सर फिर चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट ऐसे भी तो दे सकते हैं ना कि अन अनब्रांडेड मुझे बताएं। हाँ, हाँ उसको कह सकते हो आप। अच्छा वो निकाल के देगा फिर, हाँ। हाँ निकाल के देगा, लेकिन आपका चेक करना फिर भी जरूरी है। बीच में अगर कोई ब्रांड आ जाता है, उसको चेक तो फिर भी आप करोगे ना, जब आप हंट कर रहे होगे तो जी आप जी ब्रांड की जगह आपने देखना है अनब्रांडेड है, ठीक है। जी बिल्कुल, वो तो अकेला अकेला चेक करना पड़ेगा ना, लेकिन हाँ ये है कि ऐसा आसानी हो जाएगी जरा। नहीं, अकेला अकेला के चेक, वो तो हंट के दौरान आपने जब प्रोडक्ट एक ओपन कर ली है, तो सारी चीजें, अब ये फिल्टर लगा हुआ है, ये एक्सटेंशन लगी हुई है, जब एक्सटेंशन लग गई है तो वो सारी चीजें आपको बता रहा है। वो आपको जी क्वांटिटी से हमारा तो कोई लेन देन नहीं है, वो आपको सोल्ड बता रहा है इतने है, वाचिज इस पे जी इतने आया, वो आपको ब्रांड का बता रहा है, ये अनब्रांडेड है, स्टार्टेड कब की थी, ठीक है, ये उसने जी एडिट किस टाइम पे की है, ये सारी चीजें शो कर रहा है। और ये जी बिल्कुल। यहाँ से भी आप डायरेक्ट उसको चेक कर सकते हो, एक्सरे कर सकते हो। एक्सटेंशंस तो मैंने आपको लगा दी है ना। जी जी हम्म। ओके ठीक है। जी सर क्लियर है ये तो। जी सर सर आप यहाँ। टूल की बात कर रहे थे, टूल की आज समझाना है या बाद में। कि क्या चीज़। आपने की टूल की बात की कि टूल टूल के की बारे में बात बताओ। है। हाँ टूल्स का वो मैं आपको बता दूंगा। वो ये है कि आपको प्रोडक्ट्स ना, उससे जब आपका अकाउंट बन जाएगा ना, वो उस टाइम मैं आपको बताऊंगा। जब आपका अकाउंट क्रिएट कर लेंगे ना, तो उस टाइम मैं बताऊंगा। हाँ अभी जी। अभी ये सर
आपने वो भी कहा था अली एक्सप्रेस पे हमें ऑर्डर करना पड़ेगा पहले, हंटिंग लिंक में पहले तो का हमें। केड़ा कलर हाँ, अली एक्सप्रेस पे आपको, आप जब अली एक्सप्रेस ओपन करेंगे ना, तो आपको ये प्राइस जो है वो सही प्राइस वो कभी भी शो नहीं करेगा जब तक आप इसकी वेलकम डील नहीं खत्म करते। वो आपको दिखाएगा 0.99। अच्छा, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। अब इस ये मेरी जो मेल खुली हुई है ना, ये मैंने इस पे जो है मैंने ना बाइंग की हुई है अली एक्सप्रेस से। जी जी। तो इस पे वेलकम डील खत्म है। अब कोई मैं दूसरी ईमेल खोलता हूँ, ठीक है, स्क्रीन देखे आप। दूसरी कोई भी खोल लेते हैं मेल।